हर हर महादेव। मित्रों, आज की एक अनोखी कहानी आपके सामने लेके आया हुआ हूँ। आज बहुत से लोग अपने दिनचर्या में हो रहे नुकसान, हो रहे तकलीफ, या कोई छोड़ के चला गया, किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, या इस प्रकार की चीज़ों को लेकर बहुत परेशान प्रतीत होता है। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अपने आज की तकलीफ़ों का रोना रोते हैं और बताते हैं कि मेरे मेरे ऐसे मेरे पहचान के या मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए, या मेरे परिवार के कोई सदस्य हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस प्रकार की बातों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको आज का मैं यह वीडियो इसलिए लेकर के आया हूँ, शायद मैं आपको एक गरुड़ पुराण की एक कहानी सुनाऊँ जिसमें आपको यह समझ आए कि आज जो भी आपके पास है, या जो भी हो रहा है, या जो भी होने वाला है, या जो हो चुका है, ये सब विधि का विधान है। पहले से ही यह सब तय हो चुका है। आप इस बात को समझने के लिए यह प्रसंग अवश्य सुने। बात गरुड़ पुराण की है। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है जिसमें यह बताया गया है कि आने वाला जो समय है, या जो जा चुका समय है, या जो वर्तमान समय है, यह पूर्व निर्धारित हो चुका है। आप मानेंगे कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह एक पहले से ही तैयार किया हुआ प्रारूप में बना हुआ समय है, जिस समय आप किसी भी तरह से वहां पहुंच जाएंगे। जो भी होना है वह तय है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हमारी आगे की वीडियो हम शुरू करते हैं। समझते हैं गरुड़ पुराण की एक कहानी से। तो मित्रों, आशा करता हूँ अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वह लाइक करें और मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो कहानी यहाँ से हमारी प्रारंभ होती है। बात है गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण में एक कथा होती है जिस कथा पे यह बताया गया है कि स्वर्ग में एक बार देवताओं की मीटिंग होती है, जिसे हम सामान्य शब्द में मीटिंग बोलते हैं। वह उस समय भगवान की आपस में बैठक होती थी जिसे हम मीटिंग बोलते हैं। तो भगवानों के बैठक में सभी भगवान एकाएक वहाँ आते गए। तो सर्वप्रथम वहाँ पहुँचे हमारे भोलेनाथ। और भोलेनाथ अपने वाहन पर, भोलेनाथ का वाहन नंदी जी हैं। सर्वप्रथम भोलेनाथ वहाँ अपने नंदी पर बैठे हुए आए, और नंदी से जैसे ही वे उतरे और स्वर्ग के द्वार में अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने द्वार पर एक तोते को बैठा हुआ पाया, और उस तोते को देखकर वह बहुत जोर से हंसने लगे। अब यह क्रिया जो है वो नंदी देख रहा था। नंदी जी देखे कि महादेव एक द्वार पर बैठे तोते को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। इसके बाद वहाँ आए हमारे विष्णु जी। विष्णु जी भी अपने वाहन पे आए। वह भी अपने वाहन से उतरने के बाद द्वार पर बैठे हुए उस सुख को, या उस तोते को देखकर वह भी हंसने लगे। इस बात को नंदी फिर से देखने लगे। पहले महादेव जी हंसे, फिर विष्णु जी आए, वो भी उस तोते को देख के हंसने लगे। नंदी के दिमाग में यह बात चलने लगी। इसी क्रम में तीसरे आए हमारे ब्रह्मा जी। वह भी आए और द्वार पर बैठे हुए तोते को देखकर हंसने लगे। यहाँ फिर से देख रहे हैं नंदी जी की ब्रह्मा जी भी उस तोते को देख करके हंसने लगे। इसके बाद आए हमारे इंद्र देवता। इंद्र देवता अपने वाहन पर, जो कि उनके वाहन है हाथी जिनका नाम ऐरावत है, उस पर सवार होकर के आए, और वह भी द्वार पर उतरे और उस तोते को देख के हंसने लगे। यह सब देख रहे थे नंदी। इसी प्रकार सूर्य देवता, चंद्र देवता आदि आदि देवता वहां एक एक करके आने लगे। सबने अपने वाहन से उतरने के बाद द्वार पर बैठे हुए तोते को देख के सबने मुस्कुराया और चले गए। यह सारी क्रिया प्रारंभ से ही नंदी देख रहे थे और गौर कर रहे थे। सभा बैठी, बैठक हुई, जिस विषय पे उनकी चर्चा थी वो हुई, और अंत में जब बैठक समाप्त हुई, मीटिंग समाप्त हुई, तब एक एक करके सारे देवता वापस आए और अपने अपने वाहन पर अपने घर जाने लगे। सबसे अंत में वहां वापस आए महादेव जी, और महादेव जी ने नंदी को आदेश किया कि चलो नंदी, कैलाश के ओर ले चलो। नंदी ने इस बात पर कहा कि प्रभु, कैलाश तो हम चल पड़ेंगे, परंतु मेरे एक सवाल का जवाब आपको देना होगा। तो महादेव ने बोले, पूछो नंदी, आपका क्या प्रश्न है। तब नंदी ने हिम्मत करते हुए महादेव से यह प्रश्न किया और बोले कि हे महादेव, हम जब यहाँ आए थे उस क्षण यहाँ एक तोता, एक सुख बैठा हुआ था।
जिसे देख करके सबसे पहले आपने हंसना शुरू किया, और यही क्रम ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवता भी यही क्रम में उसे देखकर हंसने लगे। मेरी ये जिज्ञासा है, ऐसी कौन सी बात थी जिसे देख के हर देवता ने उस तोते को देख करके हंसना प्रारंभ किया? ऐसी कौन सी बात थी? यह सुनकर महादेव जी फिर से मुस्कुराने लगे और उन्होंने नंदी को इसका जवाब दिया। बोले, नंदी, हम जब आए थे यहाँ द्वार पर जो एक तोता बैठा हुआ था, उसकी मृत्यु यहाँ से कुछ पल बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर कन्याकुमारी पे लिखी हुई है। हम सभी देवता के मन में यह प्रश्न आया कि इसकी लिखी हुई मृत्यु टल सकती नहीं है, परंतु यहाँ से वह वहाँ इस समय की दूरी पर, क्योंकि कुछ क्षण के बाद ही उसकी मृत्यु थी, वो वहाँ पहुँचेगा कैसे? यह सोच करके हम सब देवता विचार करते कि यह कैसे हो सकता है, होना है पर होगा कैसे? यह सोच के हम हंसने लगे थे। अब नंदी को धीरे धीरे बात समझ आई, क्योंकि यहाँ पर जब सब देवता अपने बैठक पर अपने वाहन से जाकर अंदर बैठ गए थे, तब तोते को अपने परिवार की याद आई और तोते को लगा कि वह जाकर के किसी ऐसे पर्सन को या व्यक्ति को या चीज को या जीव को बोले कि वह उसे वहां अपने परिवार के पास पहुंचा दे, क्योंकि उसे अपने परिवार से मिलने की बहुत इच्छा हुई थी। तोते ने देखा कि गरुड़ देवता सामने हैं और गरुड़ देवता के पास एक शक्ति है कि वह पल भर में यहाँ वहाँ कहीं भी पहुंच सकते हैं। पलक झपकने से पहले ही वह एक स्थान से कई मीलों दूर जा करके आ सकते हैं। वायु वेग की शक्ति वरुण देवता को प्राप्त है। तो गरुड़ देवता के पास तोता गया और तोते ने गरुड़ देवता से आग्रह किया कि हे गरुड़ देवता, आप वायु वेग की शक्ति से मुझे मेरे परिवार तक छोड़ दें, ताकि मैं वहां पहुंच पाऊं और अपने परिवार से भेंट कर पाऊं। अब नंदी को यह बात समझ आई कि गरुड़ देवता की सहायता से वह उस स्थान पे पहुंच गया जहां उसकी मृत्यु लिखी थी। अर्थात हमें जहां पहुंचना होगा, जिस समय हमारा भाग्य लिखा होगा, जिस स्थान पे लिखा होगा, जितना लिखा होगा, हम अपने स्थान से उस स्थान पर ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तो आज आपके पास जो भी है या जो नहीं है, इन सब बातों की चिंतन छोड़ करके अपने चिंतन को प्रभु के चरणों में लगाएं। आज जो भी हो रहा है वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। जो आपके पास नहीं मिला है वो आपके लिए बुरा था, प्रभु ने आपके भाग्य में वह लिखा नहीं था। आप ये समझिए कि जो भी आपके साथ हो रहा है वह भगवान के लिखित आपके लिए सबसे अच्छा है। आप उसे स्वीकार करें और किसी प्रकार का शोक मन में ना रखें। जीवन को जीते रहें और ऐसे जिए कि आपको संतुष्टि हो कि आपने जीवन को अच्छे से जिया है। किसी का अपमान ना करें। अपने जीवन के समय को अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में, अपने भगवान के नाम जाप में, अच्छे कर्म में बिताएं। ऐसा करने से आपके जो पाप कर्म होंगे वो नष्ट होंगे, पुण्य कर्म आपके बढ़ते जाएंगे। बस यही मैं चाहता हूँ, या हम सब चाहते हैं कि एक जीवन को एक बार जो मिला है उसे अच्छे से उपयोग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।